नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए, अपने जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में मैग्नेट में, उसमें हमने चुंबकीय बल रेखाओं तक का अध्ययन कर लिया था। अब हम इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकन तीव्रता होती है, कुछ पद होते हैं चुंबक से संबंधित। उसी क्रम में पहला यदि हम बात करें चुंबकीय फ्लक्स की, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, जहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करते हैं वहाँ तक हम समझते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं विचरण कर रही है। ठीक है, मान के चलते हैं हम कि ये मान के चलिए हमारा कोई सा एक मैग्नेट है। ठीक है, ये इसका एन पोल है, यहाँ पर ये एस पोल है। ठीक है, ये एस पोल है, और यहाँ पे क्या होता है, ये चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से गति कर रही होती हैं। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से भी होती हैं, यहाँ पे जाती हैं एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर ये जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो जहां तक हम इस क्षेत्र का अनुभव कर सके, जहां तक यहाँ कोई लोहे का टुकड़ा मान के चलिए रखा हुआ है, तो इस लोहे के टुकड़े को यदि ये जहां तक लाने पर इसको आकर्षित कर ले, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब बात करेंगे हम चुंबकीय फ्लक्स की, कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। अभिवाह भी बोलते हैं इसको। तो चुंबकीय फ्लक्स का मतलब ये होता है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला, इस चुंबकीय क्षेत्र में ये जो बल रेखाएं दिख रही हैं, कौन सी बल रेखाएं, ये चुंबकीय बल रेखाएं। तो इन चुंबकीय बल रेखाओं की कुल जो संख्या होगी, जो टोटल नंबर्स होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रही हैं। तो ये जो 8 चुंबकीय बल रेखाएं दिख रही हैं, इस पूरी ही चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसकी परिभाषा यदि लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसको लिख सकते हैं हम इस प्रकार से, नोट्स बनाने के हिसाब से भी आपको लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में कुल चुंबकीय बल रेखाओं, ठीक है, बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। देखिए, फ्लक्स और फ्लक्स घनत्व दोनों अलग चीज होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में कितनी यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस हैं, यानी कि रेखाएं हैं, इन रेखाओं की संख्याओं को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसको जो हम दर्शाते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को ग्रीक अक्षर क्या होता है, कौन सा वाला होता है, इसको हम फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फाई से दर्शाते हैं। ठीक है, फाई से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि चुंबकीय फ्लक्स टोटल होता क्या है। ठीक है, चलिए, तो यदि मैं इसके मान की बात करूं कि चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होता है, कितनी लाइंस होती हैं, क्या इनकी इकाइयां होती है, तो वो भी लिख लेते हैं। कि यदि मैं बात करूं किसी एक चुंबकीय बल रेखा की, एक चुंबकीय बल रेखा किसके बराबर होती है, एक मैक्सवेल के बराबर होती है। ठीक है, एक मैक्सवेल के बराबर होती है। वो जो वेबर होता है, एक वेबर बराबर पर 10⁸ मैक्सवेल होता है। ठीक है, मैक्सवेल यानी कि लाइंस होती है कितनी, यानी कि एक वेबर में 10⁸ लाइंस होती है। ठीक है, हम इनके मात्रक की यदि बात करें, मात्रक, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। क्या होता है, वेबर, जिसे हम WB से दर्शाते हैं। और यदि इसकी बात करें हम सीजीएस मात्रक,
सीजीएस मात्रक इसका होता है क्या? मैक्सवेल। सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जैसे हम बात करें कि इसका सूत्र क्या होता है, जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स निकालने का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर हम देख लीजिए इसका गणितीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का गणितीय सूत्र क्या होता है? ये होता है फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए कोस थीटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, b इंटू ए कोस थीटा। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि फाई क्या है, b क्या है, a क्या है और कोस थीटा क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम। फाई जो है वो क्या है? फाई है हमारा चुंबकीय फ्लक्स, b जो है, b क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, डेंसिटी। ठीक है, इसके बारे हम आगे पढ़ेंगे कि डेंसिटी क्या होती है। देखिए यहाँ पर कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या तो कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स, लेकिन किसी इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं को हम बोलते हैं फ्लक्स घनत्व। इसकी परिभाषा हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्लक्स घनत्व जो होता है वो होता है हमारा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में। ठीक है, और जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो काय में होता है? वेबर में। इसकी इकाई क्या होती है? वेबर। इसके बाद यहाँ पर ए का मतलब होता है कि जिस किसी सतह से, कोई सी भी यहाँ पर एक सतह होगी, इस सतह से होकर गुजरने वाला कौन सा? इसका क्षेत्रफल। ये जो सतह होगी, जो भी मैग्नेट होगा, कोई भी कोर होगी, उस कोर पे से गुजरने वाली टोटल चुंबकीय बल रेखाएं क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। और जो वो कोर है, उस कोर का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है ए। क्या दर्शाते हैं हम इसको? सतह का क्षेत्रफल, उस सरफेस का एरिया, सतह का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को हम दर्शाते हैं काय में? मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां बात करेंगे हम कोस थीटा की। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। देखिए कोस थीटा हमारा क्या होता है कि जो भी चुंबकीय फ्लक्स जो घनत्व है, जो भी यहाँ पर ये घनत्व हमने बात करी, इकाई क्षेत्रफल, और उस सतह के लंबवत बना जो कोण है या अभिलंब के बीच का कोण, क्या बोलेंगे इसको हम? अभिलंब के बीच का कोण। इस प्रकार से ये जो यहाँ कोण बनता है इसको बोलते हैं हम कोस थीटा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कोस थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं कोस थीटा फ्लक्स घनत्व तथा, फ्लक्स घनत्व मतलब b, तथा अभिलंब के बीच का कोण, उसको क्या बोलते हैं हम? कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंडीशंस होती हैं दो प्रकार की। ये तो आपको समझ में आ गया, फ्लक्स जो हमारा फ्लक्स होता है उसका सूत्र होता है बी ए कोस थीटा। अब यहाँ पर दो कंडीशन होती हैं, इतना आप लिख लीजिए, फिर इसके आगे कंडीशन वन, इफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो? 0 डिग्री हो। कितना हो? 0 डिग्री हो। तो यहाँ पर आपको देखना है कि थीटा के स्थान पर हम जब 0 रखेंगे तो हम जानते हैं कि कोस थीटा, कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इस सूत्र में हम जब मान रखेंगे तो फाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी इंटू ए इंटू कोस थीटा, यानी कोस थीटा तो हमने 0 रखा है और कोस 0 का मान होता है 1, यानी कि हमारा आंसर आएगा बी इंटू ए। यानी कि इस स्थिति में फ्लक्स अधिकतम होता है। क्या होगा? फ्लक्स अधिकतम होगा। ठीक है, फ्लक्स अधिकतम होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी वाली कंडीशन की, कंडीशन 2, कंडीशन सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या हो? 90 डिग्री हो, तो कोस 90 का मान कितना होता है? कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, तो जब हम इस फॉर्मूले में ये कोस 90 की वैल्यू रखेंगे
तो आंसर क्या आएगा हमारा, b इंटू ए इंटू कोस 90 रखा हमने, तो इसका मान है 0, तो ये 0, यानी कि टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि फ्लक्स न्यूनतम कब होता है, अधिकतम कब होता है। देखिए, जब यहाँ पर फ्लक्स यहाँ पर 1 होता है, ठीक है, यहाँ पर कोस 0 डिग्री यानी कि इसका मान 1 होता है, तो ये क्या होता है, एक दूसरे के समांतर होता है। क्या होते हैं, समांतर। ठीक है, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, वो सतह के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। उस स्थिति में फ्लक्स क्या होता है हमारा, अधिकतम होता है, क्योंकि ये समांतर होता है। और यहाँ पर कोस 90, अब कोस 90 डिग्री कब बनता है, जब इस प्रकार से कोण बनता है, यानी कि जब लंबवत हो जाए। ठीक है, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, अब ये चुंबकीय बल रेखाएं कैसी हो जाए, लंबवत हो जाए, इस सतह के लंबवत हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में फ्लक्स का मान जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, फ्लक्स का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है इस कंडीशन में। इस कंडीशन, समांतर वाली कंडीशन में तो अधिकतम फ्लक्स से गुजरेगा, लेकिन जब वह लंबवत हो जाएगी, उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, तो ये सतह के लंबवत हमारा चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय बल रेखाएं हो जाएंगी, जिससे यहाँ पर फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा, और यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, समांतर कंडीशन में। तो ये दोनों ही कंडीशन आपको समझ में आ गई। चलिए, अब इसका हम विमीय सूत्र देख लेते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का अगला पॉइंट डाल सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र। ठीक है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। विमीय सूत्र होता है m l स्क्वायर t माइनस 2 और a माइनस 2, ये इसका होता है क्या, विमीय सूत्र। ठीक है, इसकी विमाएं हम इस प्रकार से यहाँ रखते हैं। ठीक है, m l स्क्वायर t माइनस 2 और a की पावर -1 है ना, सॉरी -1, यहाँ पे -1 लिखिएगा। ठीक है, ये इसका विमीय सूत्र होता है। अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन या फिर आपको फ्लक्स याद रखना है, तो एक ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक को भी आपको ध्यान रखना है। उस ट्रिक को आप कैसे ध्यान रखेंगे, बी ए कोस थीटा, बी ए कोस थीटा फ्लक्स का यही है डेटा, फ्लक्स का यही है डेटा। ठीक है, ये आपको एक ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं। यदि आपको सूत्र नहीं समझ में आता है या भूल जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो इस प्रकार के कि बी ए कोस थीटा फ्लक्स का यही है डेटा, इस प्रकार से भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को या चुंबकीय फ्लक्स को याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया, इसको अच्छे से आप नोट करिएगा बाकायदा। अब हम इसके बाद बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की, डेंसिटी। चुंबकीय फ्लक्स के बाद अब हम बात करने वाले हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, देखिए, घनत्व का मतलब ये होता है कि जो भी क्वांटिटी है उसमें से एक छोटे से क्षेत्रफल का मान, छोटे से क्षेत्रफल में से उस पदार्थ का मान निकालना। देखिए, किस प्रकार से, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि कोई भी ये मैग्नेट है, यहाँ पर कोई भी एक मैग्नेट है, यहाँ पर इस मैग्नेट से होकर गुजरने वाली जो कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है, उसको हम क्या कहते थे, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स। लेकिन इस पूरे क्षेत्रफल में से एक छोटा सा एरिया यहाँ से मैं काट लूं, तो वो उसका कहलाता है, एक डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, एक डेंसिटी कहलाती है, कि इस छोटे से एरिया में, इसको बोलते हैं हम इकाई क्षेत्रफल। तो इकाई क्षेत्रफल, अगर हम यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात करें, तो कुछ इस प्रकार से हम इसको दर्शाएंगे। ये कोई यहाँ पर एक सतह है, इस सतह के इकाई क्षेत्रफल से ये निकलने वाली क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं। तो इसकी परिभाषा हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की, कि किसी, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी सतह, है ना, कोई भी सतह है, हमने कोई भी एक लोहे का टुकड़ा रख दिया है,
ठीक है, उस टुकड़े की जो सतह है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फ्लक्स को, गुजरने वाले फ्लक्स, अच्छा फ्लक्स क्या होता है? कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। काहे में नापते हैं इसको? वेबर में। ठीक है, काहे में नापते हैं? वेबर में। ठीक है, एसआई मात्रक क्या है? वेबर। और सीजीएस मात्रक की बात करें तो क्या है इसका? मैक्सवेल। तो यहाँ पर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी सतह, कोई भी ये चुंबकीय क्षेत्र है पूरा, ये इस चुंबकीय क्षेत्र में किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फ्लक्स को, फ्लक्स को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व कहते हैं, फ्लक्स घनत्व कहते हैं। और इसे कैसे दर्शाते हैं हम? बी से। अभी इससे पहले हमने सूत्र पढ़ा बी ए कोस थीटा, फाई इक्वल टू बी ए कोस थीटा। उसमें जो बी था वो क्या था? फ्लक्स घनत्व ही था, है ना, फ्लक्स डेंसिटी। तो इसे बी से दर्शाते हैं, बी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक पॉइंट और लिखेंगे। इस पॉइंट के अंतराल में हम क्या समझेंगे कि इस फ्लक्स घनत्व की आवश्यकता क्या है, आखिर ये क्या काम करता है, कहाँ पर कार्य आता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में लिखेंगे कि किसी सतह पर, किसी सतह पर चुंबकीय बल रेखाएं कितनी सघन, है ना, जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो कितनी सघन होगी, यानी किसी क्षेत्र में, हम कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र में या किसी भी सतह पर चुंबकीय बल रेखाएं कितनी सघन है ना, कितनी सघन है, इसकी माप, इसकी माप हम क्या करेंगे? इसकी माप चुंबकीय फ्लक्स घनत्व द्वारा ही ज्ञात की जाती है। ठीक है, ज्ञात की जाती है। देखिए इसको ऐसा समझिए, जैसे यहाँ पर ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर यदि मैं फ्लक्स घनत्व की बात करूं तो फ्लक्स घनत्व मुझे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सघन दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा फैला हुआ कम दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा और फैला हुआ दिख रहा है। यानी कि ये जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है ये हमें यह बताता है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की किस सतह पर फ्लक्स घनत्व कितना सघन है, बहुत ज्यादा सघन है, फैला हुआ है। तो क्यों बताता है? क्योंकि यहाँ पर हम इकाई क्षेत्रफल की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी भी एक इकाई क्षेत्रफल में से हम थोड़ा सा टुकड़ा उठा लेंगे, बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कोई व्यक्ति हमसे पहली बार मिलता है तो पहली बार में ही हम उसके इंप्रेशन को जान जाते हैं, उसके व्यवहार को जान जाते हैं। इसी प्रकार से कोई भी मैग्नेटिक क्षेत्र जो होता है पहली बार में आप उसकी ताकत का अंदाजा लगा लोगे कि ये जो मैग्नेट है ये कितनी बड़ी ताकतवर है और किस जगह ताकतवर है। मान के चलिए ये मैग्नेट है, ठीक है, ये एन पोल है, ये एस पोल है। अब यहाँ पर लोहे के बुरादे पे आपने इसको रख दिया तो सबसे ज्यादा इसका जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो कहाँ देखने को मिलेगा? इसके पोल्स पर। यह हम चीज पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इन पोल पर सबसे ज्यादा सघन क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व सबसे अधिक कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, यानी कि यहाँ पर इसका ध्रुव प्राबल्य भी सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फ्लक्स को या चुंबकीय फ्लक्स को ही चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हम कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है किसी सतह पर चुंबकीय बल रेखाएं कितनी सघन है ना, कितनी सघन है, कितनी विरल है, कितनी वहां पर क्या है,
वो सबकी जानकारी आपको मिलेगी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के द्वारा ही। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं हम फ्लक्स के सूत्र की। तो यहां पर सूत्र लिख लीजिए, सूत्र, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, क्या होता है, याद रखिएगा यहां पर होता है फ्लक्स फाई, ठीक है, बटे प्रति इकाई क्षेत्रफल। यहां पर क्षेत्रफल की बात यदि हो रही है तो यहां पर देखिए क्या होगा, फाई बाय ए, यानी कि क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल, इसको हम एफ दर्शाएंगे। तो यहां पर सूत्र क्या बन गया हमारा, अगर सीधा सीधा फाई बाय ए, फाई यहां पर क्या है, फाई है यहां पर फ्लक्स, फ्लक्स काय में होता है, वेबर में, किसमें होता है, वेबर में, और क्षेत्रफल को हमेशा नापते हैं हम मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर। तो यहां पर हम बात करेंगे मात्रक की, ठीक है, किसका, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है, देखिए व्युत्पन्न मात्रक यदि मैं देखूं यहां पर, तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक होते हैं जिनको हम सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। ये सूत्र है, इस सूत्र से हमारा मात्रक क्या निकला, फ्लक्स को हम काय में नापते हैं, वेबर में, और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में नापा जाता है। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या हो गया, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया इसका व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, इसको लिख लीजिए यहां पर, व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा हम बात करेंगे यहां पर एसआई मात्रक की। तो एसआई मात्रक याद रखना है, क्या होता है, टेस्ला, क्या होता है यहां पर, टेस्ला, ठीक है, ये इसका एसआई मात्रक होता है। एक और होता है इसका तीसरा मात्रक, जो कि होता है क्या, गॉस, क्या होता है, गॉस, गॉस जो होता है इसका सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहां पर एक मात्रक को याद रखेंगे कि यदि यहां पर इसी सूत्र के द्वारा यदि एक वेबर का फ्लक्स, एक वेबर का फ्लक्स, एक वेबर का फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल कितना, एक मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में हो, एक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से होके गुजरे, एक वेबर फ्लक्स एक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से होके जब गुजरता है तो वो क्या कहलाता है, एक टेस्ला कहलाता है। क्या कहलाता है, एक टेस्ला। और एक टेस्ला बराबरी पर क्या होता है, 10⁴ गॉस, क्या होता है, एक टेस्ला बराबर पर 10⁴ गॉस होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये वाले मात्रक तो आपको याद रखना ही है पूरे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट मात्रक हैं क्योंकि ये अधिकतर एग्जाम में पूछता है। अब यहाँ पर 10⁴ गॉस कैसे आया, हम इस वाले फॉर्मूले को उठाते हैं। तो एक टेस्ला, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक टेस्ला बराबर पर क्या दिया है, एक वेबर बटे एक मीटर स्क्वायर। अब देखिए एक वेबर बराबर पर, चूंकि हम जानते हैं कि एक वेबर बराबरी पर क्या होता है, देखिए यहां पर हम किस में बदल रहे हैं इनको, सीजीएस मात्रक में, किस में बदल रहे हैं, सीजीएस में। क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि सीजीएस का जो हमारा मात्रक है वो गॉस है, क्या है, गॉस। तो हमें गॉस निकालना है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, ये अभी काय में दिया है सारे एसआई मात्रक है, ये किसमें है, एसआई मात्रक है, वेबर भी एसआई मात्रक है, मीटर स्क्वायर भी क्या है, एसआई मात्रक है। इन्हें हमें चेंज करना है किसमें, सीजीएस मात्रक में। यदि हम चेंज करेंगे तो इनको, सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो यहाँ पर देखिए वेबर है एसआई मात्रक, तो यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि जो फ्लक्स है उसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, मैक्सवेल। और हम जानते हैं कि एक वेबर बराबर पर होता है 10⁸ मैक्सवेल। कल ही हमने, सॉरी अभी इसी वीडियो में हमने अभी पढ़ा मैक्सवेल
तो क्या मैं यहाँ पर 10 की पावर 8 रख दूं, और मीटर मीटर को मुझे सेंटीमीटर में यदि बदलना है तो 100 से मुझे क्या करना पड़ता है, वहां पर गुना करना पड़ता है। मीटर को यदि सेंटीमीटर से बदलना है तो मीटर स्क्वायर को मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना होगा, यानी कि 2 बार 100 का इंटू करना होगा। तो 100 इंटू 100 हो गया। अब यहाँ पर 2 और 2 4 जीरो नीचे है और 8 जीरो ऊपर है, तो इन 4 जीरो से इसमें से 4 जीरो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो बचेंगी कितनी, 10 की पावर 4। लेकिन सीजीएस मात्रक में बदला है हमने, तो सीजीएस में क्या है, गॉस। एक टी, इसको क्या क्या करते हैं हम, एक टी यानी कि एक टेस्ला बराबरी पर क्या हो गया यहाँ पर 10 की पावर 4 गॉस। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें ये मान निकल करके आता है। ठीक है, तो ये फ्लक्स घनत्व है, बहुत सिंपल है। B इजिकल टू 5/A हमें क्या करना है, यहाँ पर मुख्य रूप से याद रखना है, ये अधिकतर क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा। फ्लक्स डेंसिटी के बाद हम बात करेंगे अब फ्लक्स इंटेंसिटी की। तो फ्लक्स इंटेंसिटी यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकत्व, इसको चुंबकित बल भी कहते हैं। तो आप वैसे तो याद रखिए इसको चुंबकीय तीव्रता। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बोलते हैं इसको। देखिए ये क्या होती है, जिस प्रकार से जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है वो यह बताता है कि किस जगह पर या किस सतह पर, किसी चुंबकीय क्षेत्र के किस बिंदु पर सबसे अधिक सघन चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, कहां पर कम सघन होंगी। उसी प्रकार जो हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो यह बताता है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र कहीं पर कितना प्रबल है, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। ठीक है, पहला पॉइंट क्या जो लिख सकते हैं आप इसमें कि यह चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। ठीक है, ताकत को दर्शाती है चुंबकीय तीव्रता। ठीक है, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, अब ये कोई भी मान के चलिए एक चुंबकीय क्षेत्र है, तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के किसी सतह पर, किस सतह पर एकांकी उत्तरी ध्रुव, कहाँ पर, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए, ठीक है ऐसा लिख सकते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए एकांकी उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, चुंबकीय, उस क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता कहलाता है। ठीक है, परिभाषा लिख सकते हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांकी या इकाई, ठीक है, एकांकी उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल, लगने वाला बल उस क्षेत्र की, उस क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता कहलाता है। ठीक है, और इसे H शब्द से प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करेंगे इसको, H से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम सूत्र के रूप में, अब यहाँ पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र के इकाई, इकाई कौन सा ध्रुव, एन ध्रुव। ठीक है, इकाई एन ध्रुव पर लगने वाले, ठीक है, एन ध्रुव पर लगने वाले बल को उस क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। तो H बराबरी पर हम यहाँ पर सूत्र इसका बनाएंगे Fm/L। ठीक है, L क्या होगा यहाँ पर, उस चालक की या उस सतह की उस लंबाई को, Fm इजिकल टू होता है बल, लगने वाला बल। देखिए
यहाँ पर Fm मतलब क्या होता है, एक मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है, उसकी जो सूत्र होता है वो होता है N इंटू आई, और L का तो L ही हो गया। अगर वैसे हम इसका व्युत्पन्न सूत्र देखें तो क्या आएगा, एम्पियर टर्न प्रति मीटर। NI मतलब ये हम पढ़ चुके हैं पहले, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। नहीं पढ़ा है तो बता देता हूं मैं आपको कि जो Fm होता है वो होता है मैग्नेटो मोटिव फोर्स, इसका जो सूत्र होता है वो होता है N इंटू आई, यानी टर्न्स की संख्या इंटू धारा, उस चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा को एम्पियर, देखिए आई को यानी कि धारा को नापते हैं एम्पियर में और टर्न्स को टर्न्स में, तो एम्पियर टर्न प्रति मीटर, ये तो व्युत्पन्न मात्रक हो गया। अब इसका SI मात्रक देख लीजिए आप, इसका SI मात्रक होता है, क्या होता है, इसका SI मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर, ये आपको याद रखना है, ठीक है, एम्पियर प्रति मीटर। और इसका CGS मात्रक, CGS मात्रक होता है ऑस्टेड, ऑस्टेड, ऑस्टेड बोलते हैं ना, हाँ ऑस्टेड, ठीक है। CGS मात्रक क्या होता है, ऑस्टेड। इस प्रकार से आपको ये जो चुंबकन तीव्रता है वह, देखिए ये सब चीजें क्या है बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, फ्लक्स इंटेंसिटी क्या होती है, तो हमें ध्यान रखना है। इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप जब पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीज दिमाग में सब खुलती आएगी कि आगे आखिर होता क्या क्या है इसमें, ठीक है। देखिए ये जो हमारा चुंबकन तीव्रता है ना, इसको चुंबकित बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लीजिए कि इसको चुंबकित बल भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले तो ये नोट कर लीजिएगा अलग से, वैसे इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट यही है चुंबकित बल, ठीक है। इस बल को हम ऐसे तो नापते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चुंबकित बल हम लगाते हैं उसको बोलते हैं बल बटे ध्रुव, यानी कि ध्रुव पर लगने वाला बल। अब बल को हम क्या करते हैं, इसको तो हम F से कर सकते हैं, लेकिन जो पोल है उसको हम इकाई दर्शाएंगे M से, यानी कि इसकी इकाई क्या बन जाएगी, न्यूटन प्रति मीटर, M ध्रुव प्राबल्य को बोलेंगे हम, ठीक है, ध्रुव प्राबल्य। जैसे कि यहाँ पर कोई भी N पोल है और कोई भी यहाँ पर S पोल है, इन दोनों पोलों के सेंटर के बीच की दूरी क्या कहलाती है, इनकी, इनका ध्रुव प्राबल्य कहलाता है। जैसे M1 लिख दूं मैं, M2 लिख दूं मैं, तो इसका और इसका ध्रुव प्राबल्य हो गया है। तो न्यूटन प्रति मीटर, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट तो आपका यही चीज है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर चुंबकन चुंबकीय तीव्रता हो गई। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं, इन दोनों के बीच में कुछ संबंध होता है, यानी कि जो चुंबकीय डेंसिटी होती है और चुंबकीय इंटेंसिटी होती है, इन दोनों के बीच में कोई संबंध होता है, उस संबंध के बारे में भी हम समझ लेते हैं। चलिए, तो इन दोनों के बारे में संबंध का हम जिक्र करते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय तीव्रता या फ्लक्स तीव्रता, फ्लक्स इंटेंसिटी में क्या संबंध होता है। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये लिख लीजिए, फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी एंड फ्लक्स इंटेंसिटी, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम संबंध को यहाँ पर दर्शाएंगे। देखिए चलिए, मान के चलिए यहाँ पर कोई इस प्रकार का एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है, एक क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के एक बिंदु, कोई सा बिंदु ले लीजिए, हम यहाँ पर ये बिंदु लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो B होता है, वो हमेशा क्या होता है, उस क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता के समानुपाती होता है, H के समानुपाती होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं, हम परिभाषा लिख लेते हैं, B समानुपाती क्या होता है, H। किस प्रकार से परिभाषा लिख सकते हैं हम, किसी चुंबकीय क्षेत्र के, किसी चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B उस क्षेत्र या उस बिंदु पर
चुंबकीय तीव्रता, तीव्रता यानी कि H के समानुपाती होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो B होता है यानी कि जो फ्लक्स घनत्व होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, अनुक्रमानुपाती किसके होता है, H के, यानी कि फ्लक्स इंटेंसिटी के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको जब हम यहाँ पर ये वाला निशान हटाते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पर नियतांक लगता है, उसको यहाँ पर नियतांक क्या लगेगा हमारा, म्यू एच। म्यू एच जो होती है वो होता है हमारा माध्यम की पारगम्यता, क्या बोलते हैं इसको, परमेबिलिटी या पारगम्यता। और यदि यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला ये, सेकंड वाला हम इस प्रकार से लिख सकते हैं B इक्वल टू म्यू 0 H, ये है निर्वात की पारगम्यता, निर्वात की पारगम्यता। ठीक है, तो माध्यम की पारगम्यता और निर्वात की पारगम्यता दोनों में ही अंतर होता है। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग हम इसको समझा देते हैं। म्यू 0 क्या है, यहाँ पर निर्वात की पारगम्यता है, ठीक है, काय की है, निर्वात की। तो म्यू 0 यहाँ पर नोट डाउन करके लिख सकते हैं अपन कि म्यू 0 किसकी है, निर्वात की पारगम्यता। कितनी होती है निर्वात की पारगम्यता, निर्वात की पारगम्यता होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी प्रति मीटर। और यहाँ पर म्यू जो है वो किसकी है, माध्यम की पारगम्यता कितनी होती है, 1। कितनी होती है यहाँ पर, माध्यम की यदि बात करूं तो माध्यम की पारगम्यता 1 के लगभग होती है। ठीक है, अप्रोक्स लिख सकते हैं यहाँ पर, अप्रोक्स कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि चुंबकन या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय तीव्रता दोनों सदिश राशियां होती हैं। कौन सी राशि है, सदिश राशि, सदिश राशियां होती है, सदिश राशियां होती है। ठीक है, देखिए चुंबकीय बल रेखाएं कहां से होकर गुजरती हैं, उच्च चुंबकशीलता वाले पदार्थ से। चलिए हम मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये 2 चुंबकीय क्षेत्र हैं। ठीक है, एक ये वाला मान लेते हैं हम, ये वाला हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से कहाँ जा रही हैं, N ध्रुव से S ध्रुव की ओर ये जा रही हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये वायु, ये क्या है यहाँ पर, वायु माध्यम है। ठीक है, मीडियम क्या है, वायु है। लेकिन एक और यदि मैं यहाँ बात करूं तो एक मेरे पास जो माध्यम है वो क्या है, यहाँ पर इसके बीच में रख दिया है क्या, लोहे का टुकड़ा। क्या रख दिया मैंने यहाँ पर, लोहे का ही टुकड़ा रख दिया है। ठीक है, लोहे का टुकड़ा, ये एन पोल है, ये एस पोल है। देखिए अब यहाँ पर हम बात करें, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि माध्यम की पारगम्यता अप्रोक्स कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि ज्यादा है। निर्वात की पारगम्यता यहाँ पर कम होती है। ठीक है, क्योंकि 10 की पावर -7 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वायु माध्यम है या निर्वात या वायु, बात एक ही है। तो यहाँ पर इसकी पारगम्यता बहुत कम होती है। अब यहाँ पर यदि वायु माध्यम है और यहाँ भी क्या है, वायु ही माध्यम था, यहाँ भी क्या था, वायु ही माध्यम था, लेकिन मैंने क्या किया, इसके बीच में एक लोहे का टुकड़ा रख दिया। तो अब ये चुंबकीय बल रेखाएं जो यहाँ से ऐसी वायु के माध्यम से जा रही थी वो वायु में से प्रवाहित ना होकर कहाँ से प्रवाहित होंगी, इस लोहे के टुकड़े में से प्रवाहित होंगी, कुछ इस प्रकार से। यानी कि अब यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से प्रवाहित होने लगी, सॉरी यहाँ से। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम लोहे का टुकड़ा रख दें
तो चुंबकीय बल रेखाएं वायु से प्रवाहित ना होकर किस में से प्रवाहित होगी? उस लोहे के टुकड़े में से। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उच्च चुंबकशीलता वाले पदार्थ में से होकर गुजरती हैं। ठीक है, यह पॉइंट हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दोनों समझे, यहाँ भी वायु माध्यम था, यहाँ भी वायु का माध्यम था। यहाँ हमने क्या कर दिया है, सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा यहाँ पर रख दिया है। तो वहां पर से जो धारा है, जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, वो वायु से गुजर कर कहाँ से गुजरेंगी? इस लोहे के टुकड़े में से होकर गुजरती हैं। तो इसके बारे में लिख सकते हैं कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में वायु के स्थान पर हम उसमें कोई लोहे का टुकड़ा रख दें, तो चुंबकीय बल रेखाएं वायु से न गुजर कर कहाँ से प्रभावित होंगी? उस लोहे के टुकड़े में से प्रभावित होगी। तो इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, यदि वायु में लोहे का टुकड़ा रख दिया जाए तो चुंबकीय बल रेखाएं वायु से प्रवाहित ना होकर लोहे के टुकड़े में से होकर प्रवाहित होगी। ये कहाँ से प्रवाहित होगी? लोहे के टुकड़े से। क्यों? क्योंकि लोहे की टुकड़े की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है, यानी कि उच्च होती है। तो हमने लिखा है कि चुंबकीय बल रेखाएं वहां से होकर गुजरेगी जहां की चुंबकशीलता अधिक होगी। तो चुंबकशीलता वायु की तो बहुत कम होती है, लेकिन लोहे के टुकड़े की चुंबकशीलता बहुत ही अधिक होती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से गुजरेंगी? उस लोहे के टुकड़े में से गुजरेंगी। तो ये उन दोनों के बीच में संबंध को दर्शाता है कि यदि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, उसका कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय घनत्व, फ्लक्स घनत्व दोनों एक समान होता है। यदि फ्लक्स घनत्व बढ़ेगा तो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट समानुपात में है, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में भी इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो आप शेयर भी करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। इसी चैप्टर में हम चलेंगे आगे। इसके भी कुछ पद अभी रह गए हैं, बहुत कुछ पढ़ना है मेरिट के बारे में बाकी रह गया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।